अब अगली ट्रिक देखते हैं हम लोग। दूसरी ट्रिक क्या है, जब सेम फलक पे सेम डिजिट हो तो ट्रिक नंबर 1 थी, अब सेम फलक पे नहीं, अब दूसरा देखो। अब मान लेते हैं हम लोग दो प्रारूप हमारे पास हैं। एक पासा का प्रारूप ये है, ये देखो भाई, यहां मैं लिख देता हूं इसका वो 2 डिजिट कॉमन। 2 डिजिट कॉमन होने पर क्या करेंगे आप, तो इसको हम बोल सकते हैं कटिंग नियम, कटिंग रूल। ठीक है, अब यहां देखिए, अब सिंगल फेस कॉमन नहीं है, यहां पर 2 अंक कॉमन हुए। जैसे मैं लिखो 3 2 5, 5 6 2। यहां पर हमने देखा कि 2 यहां है, 2 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां है। 2 डिजिट क्या है, कॉमन है दोनों जगह पे, प्रारूप 1 में प्रारूप 2 पे। तो इन जो जो डिजिट आपके कॉमन उनको काट देना है, जो सेम सेम डिजिट कॉमन है उनको काट देना है, ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूं। और जो बाकी जो डिजिट्स हैं ये आपस में आपके विपरीत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 3 का विपरीत 6 या फिर 6 का विपरीत क्या है, 3 है। अब ये प्रश्न तो हो गया, अगर ये इसी प्रश्न में ऐसा बोला जाता कि बताइए 2 का विपरीत क्या होगा, अंक 2 के विपरीत क्या होगा। नीचे एक पासा के 2 प्रारूप दिए गए हैं, तो बताइए अंक 2 के विपरीत में कौन सा अंक होने वाला है। ठीक है, तो देखिए जरा, हमने क्या बोला कि सहयोगी फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो विपरीत नहीं होंगे वो कौन कौन से अंक हैं। देखो 2 यहां पर है, 2 का विपरीत इस दीवार पर होना चाहिए, नीचे वाली दीवार पर होना चाहिए, मतलब फेस पे होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, 5 नहीं हो सकता विपरीत इसके, 3 नहीं हो सकता, यहां रखा, फिर यहां देखो जरा, और साथ में 6 भी नहीं हो सकता विपरीत। इसके विपरीत में 2 के विपरीत में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 5 6 जो अंक है ना, ये 2 के अगल बगल में दिख ही रहे हैं। तो जो दिख रहे हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। अर्थात जो बचा हुआ अंक कौन है हमारे पास, एक तो 4 बचा हुआ है और एक कौन सा अंक बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो इन दोनों अंकों में से 1 और 4 में से ही कोई एक अंक 2 के विपरीत होगा निश्चित रूप से। तो हम बोल सकते हैं 2 के विपरीत या तो 4 होगा या तो क्या होगा, 1 होगा। इसी रीति से 5 के लिए बोलता है, ये 5 के लिए कि बताओ भाई 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 के लिए सेम कंडीशन है। 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, ये 5 के लिए है। 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो, 6 नहीं हो सकता, फिर 5 के 3 नहीं हो सकता, 2 तो हम लिख दिया। तो अब बचा क्या हमारे पास, या तो 4 होगा, 4 नहीं दिख रहा हमको, या तो क्या होगा, 1 होगा। और क्या हो सकता है बताओ जरा, और कोई नहीं हो सकता। ये तो 4 हो गया तो क्या होगा, या तो 4 हो गया तो 1 होगा। इस रीति से आपने इसको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे हम एग्जांपल कर लेते हैं। अभी दोस्तों ये तो अभी मतलब स्टार्ट है चैप्टर का ना, तो कहने का मतलब क्या है, एक बात आप ध्यान रखना, जो ये 2 ट्रिक हमने देख ली है, ये 2 ट्रिक जो हमने देख ली हैं, तो ये जो 2 ट्रिक हैं दोस्तों, ये मान लो आपके मैंने तो यहाँ 2 करके दिया आपको, हो सकता है 3 प्रारूप दिए गए हों, हो सकता है 4 प्रारूप दिए गए हों, 4 प्रारूप। तो ये जो 2 ट्रिक अभी तक बताई मैंने, ये किन्हीं 2 पे लगेगी। आपने सिलेक्ट करना है इन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए किन्हीं 2 पे ही आपने लगाने। मान लेते हैं आपके पास 1 2 3 और 4 प्रारूप आपके पास दिए गए हैं। तो हो सकता है कि आपको इसको और इसको लेके ही हल हो रहा हो सकता है इसको लेके हल हो रहा हो, है ना, हो सकता इसको या इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को, किसी एनी 2, मतलब ये जो ट्रिक्स, दोनों ट्रिक्स हैं किन्हीं 2 को लेके हल होगी। ठीक है, बात समझ में आई आपको। चलिए, तो ट्रिक 2 हो गई आपके पास। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। जैसे एक प्रारूप ये है और एक प्रारूप हमारे पास ये है यहां पर। ठीक है, प्रारूप नंबर 2 ये है। अब यहां पर लिखा हुआ मान लेते हैं 5 1 6, 4 1 6 ये लिखा गया है। तो बताओ कॉमन कौन है, 1 और 6 यहां भी मौजूद, 1 और 6 यहां भी मौजूद। दीज आर कैंसिल आउट एंड 4 and 5 आर अपोजिट।
मतलब 5 का विपरीत आपका हो गया 4, निश्चित रूप से 5 का विपरीत क्या हो गया। प्रश्न बोलते हैं कि भाई नीचे ए के पास एक दो प्रारूप 1, 1, 2 दिए गए हैं, बताइए अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 5 के विपरीत कौन, निश्चित रूप 4 हो गया, 4 का कौन होगा 5 होगा। अब बोलता कि 4 के विपरीत क्या है, बोलता कि 4 के विपरीत क्या है, तो हमें पता है 4 के विपरीत में वो अंक नहीं हो सकते जो 4 अगल बगल हैं, जो 4 के क्या है भाई अगल बगल में। तो 4 के अगल बगल कौन है, सॉरी 4 को तो हमें बता दिया हमने, 4 का तो 5 है। मान लो तो होता कि 1 का विपरीत क्या है, तो हमें पता है कि 1 के विपरीत में वो अंक नहीं हो सकते जो 1 के अगल बगल में, मतलब 4 जो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते किसके विपरीत, 1 के विपरीत। 1 के विपरीत देखो 4 और 6 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। अब इधर देखो 1, 6 तो हमने लिख दिया, बचा कौन 5, तो 5 भी नहीं हो सकता। ये तो निश्चित रूप से 1 के विपरीत होंगे ही नहीं, क्योंकि ये हो गए इसके सहयोगी फलक। अब जो बचे हुए अंक हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास 3 आ गया और एक आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, 2। इन दोनों में से ही कोई एक विपरीत होगा किसके, 1 के। इसी रीति से अगर 6 का भी पूछा होता तो सेम बोलते हम 3 या फिर 2 होता, ठीक है। लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं बताया जा सकता कि 6 के विपरीत में तो 3 ही होगा या तो 2 ही होगा, या का केस लगाएंगे हम लोग, या तो 3 या फिर 2। तो ट्रिक नंबर 2 मुझे लगता है आपको समझ में आ चुकी है। इन दो ट्रिक्स का एप्लीकेशन पार्ट हम लोग देखने वाले हैं कुछ ही समय पश्चात, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक नंबर 2। जब 2 डिजिट कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो दो प्रारूपों में, किन्हीं 2 प्रारूपों में, तो क्या करना है आपने, ये समझ गए आप लोग। अब ट्रिक नंबर तीसरी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आंसर लाके ही देगी आपको। तीसरा, कॉमन डिजिट, कॉमन डिजिट ट्रिक, कॉमन डिजिट ट्रिक बोल सकता है या फिर रोटेशन ट्रिक बोल सकता है, रोटेशन, रोटेशन ट्रिक भी इसको बोला जा सकता है। ये रोटेशन ट्रिक दोस्तों जो पहली वाली ट्रिक है उस पर भी लग सकती है और जो अभी मैं बताने वाला हूं। तो देखो कॉमन वाला क्या मतलब है, पहला प्रारूप है, ये आपका होने वाला है दूसरा प्रारूप, ठीक है। तो पहला प्रारूप क्या है आपका, जैसे बोल दिया मैंने 3, 5, 6, ठीक है, 6, 2, 1, ये है हमारा। तो यहां हमने देखा है वो उभय जगह कॉमन है मतलब, लेकिन सेम फेस पे नहीं है। अगर ये सेम फेस पे यहां हो जाता, 6 यहां पे हो जाता, तो ट्रिक नंबर 1 तो थी। अगर ट्रिक नंबर 1 पे नहीं भी लगाना चाहते हो तब भी आप ट्रिक नंबर 3 से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम फेस पे होने के बाद भी, ठीक है। तो यहां देखो दोनों जगह मतलब दोनों ही प्रारूपों में कॉमन होता है, उसी से हमें रोटेशन करना होता है। तो जैसे यहां पर हमने देखा कि 6 कॉमन है दोनों जगहों पे, तो अब आपने क्या करना है, उसी अंक से या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब घड़ी की दिशा में आप रोटेशन करेंगे, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। अब करेंगे कैसे, ये देखो ये 6 है तो मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन किया, ऐसे घड़ी ऐसे चलती है ना, तो मैंने इसको ऐसा रोटेशन किया। यहां पर घड़ी ऐसी चलती है तो इसमें भी आपको ऐसे ही रोटेशन करना है। आपने बात समझ में आई। तो जहां से चले आप, तो हम चले पहले उसमें 6 से मैं चला 5 पहुंचा, 5 से चला तो कहां पहुंचा 3 पहुंचा, पहली बात। अब दूसरे फलक में भी देखो, प्रारूप में भी देखो, 6 से चला कहां पहुंचा 1, 1 से कहां पहुंचा मैं 2 पहुंचा। अब यहां पर 6 तो 2 बार हो नहीं सकता, तो एक अंक यहां पर कौन सा नहीं दिख रहा हमको, 4 नहीं दिख रहा, अर्थात 4 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 4, 5 का 1, 3 का 2, तो ये सभी आपके अपोजिट फलक आ चुके हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो 6 का विपरीत आ जाएगा 4, 5 का आ जाएगा 1, 3 का आ जाएगा 2। कहने का मतलब यह है साथियों, मान लेते हैं आपने इसमें घड़ी की दिशा में घुमा दिया और इसमें आपने उल्टा घुमा दिया, तो आंसर आपका 100% गलत आएगा। ये बात आप ध्यान रखना है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन आपने रोटेशन करवाना है। अब मान लेते हैं हम लोग ऐसा न करके आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते, तो क्या आंसर सेम आता कि नहीं आता, बस डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। अब हम करें घड़ी की विपरीत दिशा में, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वार्म ओवर दिशा बोलते हैं इसको, ये घड़ी की विपरीत दिशा में से। देखो भाई यहाँ पे इस पे हमको देखो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे 3, चलेंगे कहां पहुंचे 5, इसमें तो 6 से चले भाई, 6 से कहां पहुंचे 2 पहुंचे, 2 से कहां पहुंचे 1 पहुंचे। देखो यहाँ पे कौन सा अंक नहीं दिख रहा है 4,
देखो 4 का विपरीत 6 या 6 का वही आया, 3 का 2 आया, देखो यहां भी वही आया, 5 का वही आया जो यहां आया। बस आपने ध्यान रखना है जब भी आप रोटेशन करोगे तो सेम डायरेक्शन में ही रोटेशन होगा, तो ही आंसर आपका सही होने वाला, अदरवाइज टोटली रॉन्ग। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको ट्रिक मजबूत हो जाए। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो साथियों, तो हो सकता है उसमें 3 प्रारूप हो, 4 प्रारूप हो, 5 प्रारूप हो, तो कैसे करना है। एक और कर लेते हैं हम लोग, ये पहला हो गया, ये दूसरा प्रारूप हो गया आपके पास, ये दूसरा प्रारूप, ये पहला प्रारूप। अब यहां देखिए, मान लेते हैं ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, 3 नहीं, मान लेते 1 है। अब यहां देखो 2, यहां भी 2 सेम फेस पे है, क्या है, सेम फेस पे है, तो हमें पता है ट्रिक नंबर 1 से सॉल्व हो जाएगा ये। अगर आप ट्रिक को 1 से सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो जो ये रोटेशन ट्रिक्स है इससे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, मतलब बात समझ में आई। तो हम देखें 2 से जो कॉमन है वहां से 2 से चलेंगे, 3 से चलेंगे, कहां 5, तो 2 से चले, 3 से चले 5, ठीक है, फिर 2 से चलेंगे 4 पहुंचेंगे, 4 से पहुंचे कहां 1 पे पहुंचेंगे, तो यहां लिखेंगे 2 जहां से शुरू कर रहे हैं, फिर 4 पहुंचे और फिर कहां पहुंचे 1 पहुंचे। कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो 2 का विपरीत, 3 का विपरीत और 5 का विपरीत। कहने का मतलब क्या है, सभी के विपरीत आ चुके हैं, बस आंसर हो चुका है। ठीक है, तो इस रीति से ये हो गया ट्रिक नंबर 3, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अब यहां तो 2 बॉक्स से लेके हम कर रहे हैं, तो इसी तरह के आपने जैसे 4 प्रारूप आपको दे रखे होंगे, इन ट्रिक्स का अप्लाई करने के लिए आपको, जैसे मैंने ये 2 प्रारूप हैं, तो 4 प्रारूपों में से कोई 2 प्रारूप आपने पकड़ लेने हैं और उन्हीं से सॉल्व करना है। तो किन्हीं भी 2 प्रारूपों से आप सॉल्व करेंगे कोई भी ट्रिक से, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। हो सकता है कोई बच्चा ट्रिक 1 लगा दे, कोई हो सकता है 2 लगा दे, कोई हो सकता है 30 ट्रिक लगा दे, तो इसका भी सही आएगा, इसका भी सही आएगा आंसर, इसका भी सही आएगा, गलत किसी का आएगा ही नहीं, बशर्ते आपको सही से उसको लगाना होगा, अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों पासा के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपकी जो प्रश्नावली है, ठीक एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको लाभ पहुंचाने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए